इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी माध्यम से हैं तो आपके लिए जो बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन है कैलकुलेटर को लेके, नेगेटिव मार्किंग को लेके, टाइमिंग को लेके। कुछ ही पेजेस के अंदर 10 या 12 पेजेस के अंदर पूरा कंप्यूटर उसमें समझा रहा है। क्लास 6 से 12 तक की किताबों में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, सारी चीजें अगर आपको एक ही बुक में मिल जाएं कि अगर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाया जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो बैलेंस बना करके रखा गया होगा। जब एक स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल में भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसके पीवाईक्यू से या उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल या आपका जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो नोट्स होते हैं उनसे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए आप कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी माध्यम से हैं तो आपके लिए जो बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती हैं। और इनका मैं बाद में आप लोगों को एक कंक्लूजन भी बताऊंगा कि एक बुक की सहायता से आप कैसे इस एग्जाम को और अच्छे से क्लियर करने में बढ़िया एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात यह आती है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अंदर काफी सारे स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन है कैलकुलेटर को लेके, नेगेटिव मार्किंग को लेके, टाइमिंग को लेके या लैंग्वेज को लेकर के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो एग्जाम है आपका, अब इसमें टैग और नॉन टैग दोनों होगा। तो ये आपका टैग का नॉन टैग का पार्ट है और ये वाला टोटल मिला के आपका नॉन टैग का पार्ट है और ये आपका टेक्निकल का पार्ट है। तो इसमें टैग नॉन टैग दोनों आएगा। नॉन टैग जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा टोटल मिला के और जो टैग है वो 100 नंबर का। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन सर हमारा 1 नंबर का होगा यहाँ पे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये पेपर मिलेगा या फिर जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास में और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। वर्ड्स और कैलकुलेटर्स में अलाउ किया जाएगा जिससे कि पता चलता है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। अब दिमाग में ये आता है कि सर कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग इसको बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है 2 सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि उनका कंटेंट जो है वो आप लोगों को कहीं मिल ही नहीं रहा होता या फिर परेशान हो जाते हैं आप लोग। और वो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और दूसरा है बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड द पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा इन दोनों के लिए अगर आपको एक कंटेंट चाहिए और आपको इसका क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका एक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं देवेश सर पीडब्ल्यू को। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर बुक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बात करने वाला हूं वो है जनरल अवेयरनेस की बुक। देखो, जनरल अवेयरनेस आप लोगों ने सीबीटी 1 के लिए भी पढ़ा होगा या आपने एसएससी जेईई एग्जाम के लिए पढ़ा होगा, लेकिन रेलवे के लिए कौन सी ऐसी बुक्स हैं जहां से अधिकांशतः रेलवे के बाकी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन डीएमआरसी एलएमआरसी के अंदर भी क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन वाली बुक ले सकते हैं। या आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो जाते हैं पिनेकल के साथ में। अब पिनेकल की एसएससी जनरल स्टडीज वाली जो बुक है जिसमें टीसीएस क्वेश्चंस बनाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पुट करता है, ये बहुत ही बढ़िया बुक है आपके लिए। तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास वो है अरिहंत का। मतलब मैंने 3 ऑप्शन प्रोवाइड करा दिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और बोथ मीडियम। 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप कोई सी बुक को प्रेफर कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर होगी। ये ऑप्शन आपको पहले ही बताए गए थे, लेकिन शायद उस टाइम पर आपका पूरा ध्यान सीबीटी 1 की तरफ होगा। दूसरा पॉइंट आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीबीटी 1 में भी तैयारी करी होगी, लेकिन सीबीटी 2 के लिए भी आप लोग उन्हीं बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक है या इसके अलावा आप लोगों को कोई बुक पसंद आती है तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर साबित होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्पीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं के लिए रेलवे का सामान्य विज्ञान और लूसेंट की एक जनरल साइंस की बुक आती है। लूसेंट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अधिकांश से यहां से पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि कॉन्सेप्ट, वन लाइनर्स और साथ में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, पीवाईक्यूज भी देखने को मिलते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंप्यूटर के लिए आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो के बाद में एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि कंप्यूटर के लिए है। इवन इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हैं ना कि ऐसे कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ही पेजेस के अंदर, 10 या 12 पेजेस के अंदर पूरा कंप्यूटर उसमें समझा रखा है। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। बात आती है बुक्स कौन सी ले सकते हैं सर, तो आप यहाँ से अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, या फिर लूसेंट की बुक के साथ आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट की बुक। इसमें आपको ज्यादा बुक्स क्यों नहीं खरीदनी, क्योंकि सर पहले आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी तो करी थी, साइंस और जीके की, तो ये बुक्स आपके पास शायद होंगी, लेकिन आपको कंप्यूटर, और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका कंटेंट आपको मिलता ही नहीं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसके लिए एक बुक है, अगर इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है क्लास 6 से 12 तक की किताबों में जो दिया हुआ है उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है। ठीक है, और ये जो बुक है एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से बेस्ड है, और आपको पता है ज्यादातर जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो ये बुक बहुत ज्यादा फायदा आपको देगी। इसके अलावा आप चाहें तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग की आप CS राव की बुक के साथ भी जा सकते हैं, ये भी बढ़िया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है, और ये वाली जो बुक है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, और साथ में आप आरआरबी जेईई के पीवाईक्यू के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। जैसे मैंने सभी में बताया आरआरबी जेईई के पीवाईक्यू भी आपको करने, लेकिन कहां से करने, कैसे करने, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जो आपका टेक्निकल है, ये टेक्निकल आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं ये 100 नंबर के हैं, 100 मार्क्स के। अब इस 100 मार्क्स में कैसे आप अचीव करेंगे, तो आपको एक ऐसी बुक चाहिए होती है। नो डाउट आप देखो, या तो आप कहीं ना कहीं वीडियो कोर्स से पढ़ रहे होंगे, लाइव कोर्स से पढ़ रहे होंगे, रिकॉर्डेड से, या किसी ऑफलाइन जगह पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन बुक्स आपके पास मैंडेटरी है, जरूरी होती है, और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कर रहे होते हो। वहां आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को उसमें दिया है पीवाईक्यू का या प्रैक्टिस के लिए, उसके आसपास कितने क्वेश्चन घूमते हैं, तो उसके लिए डिटेल सॉल्यूशन दिया जाता है। तो डिटेल सॉल्यूशन ऐसा हो जो उसके आसपास और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बता पाए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आपके पास ये होता है कि सर उसी बुक के अंदर हमें आरआरबी जेईई, और क्योंकि एसएससी का भी एग्जाम होता है जहां से कई बार कुछ 20 से 30% क्वेश्चन का लेवल यहां से भी टच कर जाता है, तो एसएससी और जेईई का लेवल के पीवाईक्यूज जो होने चाहिए उस बुक के अंदर। नेक्स्ट है कि कंटेंट जो है बाइलिंगुअल हो, दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। किसी ने डिप्लोमा और डिग्री दोनों की हो, किसी ने सिर्फ डिप्लोमा किया है, किसी ने सिर्फ डिग्री की है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टैग और नॉन टैग दोनों का कॉन्सेप्ट हो, उसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू दे रखे हैं तो टैग के दे रखे हो, उसके अंदर नॉन टैग भी हो। और सबसे मेन चीज, जब आप एक बुक को सॉल्व कर लेते हैं, आप अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो आपके मन में फिर भी जिज्ञासा रहती है कि अगर आप 4-5 या इससे ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिए जाते तो मॉक टेस्ट के आधार पर यार मैं अपनी तैयारी और बेहतर कर सकता था। तो मॉक टेस्ट भी अगर उस बुक के अंदर मिल जाए तो ये बढ़िया चीज है। इसका मतलब ये सारी चीजें अगर आपको एक ही बुक में मिल जाएं तो वो बुक शायद आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऐसी बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो समस्या है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं एक बुक से। और वो जो एक बुक है ना, वो बुक आप लोगों को लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। अभी मार्केट में कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आरआरबी को हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, तो अभी मार्केट में किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कि अगर लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बनाया जाएगा तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो बैलेंस बना करके रखा गया होगा, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो उसी आधार पर उसमें लिखा गया होगा। तो हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यू के द्वारा आने वाली एक लेटेस्ट नए पैटर्न पर आधारित, और वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो आपको एक किताब के अंदर चाहिए होते हैं। दैट इज डिटेल्ड सॉल्यूशन, आरआरबी एसएससी पीवाईक्यू, आरआरबी जेईई पीवाईक्यू, 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट, 300 प्लस नॉन टैग क्वेश्चंस एंड 2000 प्लस बाइलिंगुअल क्वेश्चंस, जिसमें आपका टैग और नॉन टैग दोनों इंक्लूडेड है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको, टैग और नॉन टैग। तो हमने बात करी थी कि क्या क्या एक बुक के अंदर चाहिए होता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें वो सब कुछ है। साथ में अगर आप इस बुक को इंडिविजुअली अलग से लेना चाहते हैं तो आप इसको पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हैं, या इसको आप अमेजॉन से भी ले सकते हैं। ठीक है, और मेन चीज ये आप लोगों के पास तीनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है। ठीक है, सारी ब्रांचेस के लिए बुक्स आपकी अवेलेबल है। लेकिन अभी आपके मन में आ रहा होगा सर हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें अभी माइंड में यह आ रहा है कि सर कोर्स भी हो, बुक भी होनी चाहिए, एक कोई गाइडेंस कर दे, हमें प्रॉपर तरीके से बता दे तैयारी कैसे करी जाती है। तो उसके लिए भी मेरे पास में एक अच्छा सोल्यूशन है, एंड दैट इज द इन्फिनिटी बैच। अभी इन्फिनिटी जो बैच है ना, इसमें आपकी बुक की भी सॉल्यूशन हो जाता है, किताबों का भी कोई टेंशन नहीं है,
आपको प्रैक्टिस की कोई टेंशन नहीं, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन यानी कि मॉक टेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है। दिस इज इन्फिनिटी अशोका बैच, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके अलावा डाउट सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा डीपीपीज विद द वीडियो सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसका वीडियो सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, खजाना, और साथ में आप लोगों को देखो यहाँ पे सब पे टिक लगा हुआ है। अगर आप सिर्फ अशोका बैच लेते तो आपको यही मिलता, लेकिन अगर आप अशोका इन्फिनिटी ले रहे हो तो आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, डाउट सॉल्यूशन, डीपीपी, वीकली टेस्ट, इसके अलावा शॉर्ट नोट, बाइलिंगुअल शॉर्ट नोट जो बहुत काम आएंगे आपके, बाइलिंगुअल शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बाइलिंगुअल शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलते हैं इसी बैच के अंदर। अब अगर आपने इन्फिनिटी ले रखा है तो आपको खजाना इसके साथ में मिलेगा। इसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर जो कि बनाई गई है एग्जाम के लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए। इसके अलावा एसएससी की मॉक टेस्ट बुक आपको मिलेगी, आरआरबी जेई की पीवाई की बुक जो मैंने अभी आपको बताई थी, साथ में आरआरबी एसएससी का पीवाई की भी मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आप इसको सिर्फ एसएससी के लिए खरीदना चाहते हैं, आपको आरआरबी की तैयारी नहीं करनी, तो आपको आपके पास में एसएससी का भी ऐसा ही इन्फिनिटी बैच है। और अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप किसी एग्जाम की तरफ नहीं जा रहे, तो आपके पास में आरआरबी जेई का भी एक इन्फिनिटी बैच है, तो इनके साथ आप जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन तो दूर होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी ब्रांच से हैं और आपने कितना % सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे किसी एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर, एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।